and welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। कल शाम मुंबई में हुई फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड और हिंदी मीडियम की स्क्रीनिंग्स, जहां हाफ गर्लफ्रेंड की स्क्रीनिंग पर श्रद्धा की फैमिली और सोनाक्षी सिन्हा नजर आए, वहीं हिंदी मीडियम की स्क्रीनिंग पर इरफान खान, इम्तियाज अली, सुशांत सिंह राजपूत, स्वरा भास्कर जैसे सेलिब्रिटीज नजर आए। 30 में 30। दीपिका के डैशिंग कान डेब्यू के बाद ऐश्वर्या भी पहुंच चुकी हैं फ्रेंच सिटी टू रॉक द कान रेड कार्पेट। ऐश एयरपोर्ट पर नजर आई अपनी बेटी आराध्या के साथ। ऐश्वर्या इज सेट टू हिट द रैंप ऑन 19th and 20th of May। रैंप वॉक के अलावा ऐश्वर्या फेस्टिवल में अपनी फिल्म देवदास के स्क्रीनिंग के लिए भी होंगी प्रेजेंट। 30 में 30। दीपिका का कान रेड कार्पेट पर डेब्यू रहा यादगार। दीपिका कान रैंप पर नजर आई एक लॉन्ग वन शोल्डर मार्केसा कुटोर ड्रेस में। कान में दीपिका सुजन सरैंडन, एल फैनिंग और जूलियन मोर जैसी हॉलीवुड ब्यूटीज के साथ हुई अपीयर। लगता है अपने मेट गाला के लुक पर मिले क्रिटिसिज्म के बाद दीपिका हैज डिसाइडेड टू सेट हर फैशन गेम ऑन पॉइंट। 30 में 30। गौरी खान के कूलेस्ट गर्ल गैंग में काफी टाइम बाद नजर आई सुजान खान। फाइनली गौरी खान ने अपनी BFF सुजान से मिलने का टाइम निकाल ही लिया। गौरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है एक पिक्चर, जिसमें सुजान और गौरी के अलावा उनकी कुछ और क्लोज फ्रेंड्स भी आ रही हैं नजर। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ कैप्शन, गौरी एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर सुजान विद अ सिंपल इमोटिकॉन ऑफ अ रोज। 30 में 30। अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर को एक बार फिर से किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट। अर्जुन अपने कैजुअल लुक में लग रहे थे काफी कूल, वहीं श्रद्धा ने लॉन्ग समर ड्रेस को टीम अप कर लिया था लो एंकल व्हाइट स्नीकर्स के साथ। 30 में 30। फिल्म हिंदी मीडियम की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत ने दिखाए खूब नखरे। यहां सुशांत ने इस फिल्म पर ठीक से कुछ बात नहीं की। 30 में 30। Late on the show, अभिषेक बच्चन हुए एड फिल्म साइन करने के लिए डेस्परेट। अर्जुन कपूर की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की स्क्रीनिंग पर पहुंची एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। अर्जुन खुद इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन सोनाक्षी यहां स्क्रीनिंग पर पहुंची और इस फिल्म पर बात भी की। अच्छी लगी, बहुत अच्छी, बहुत इमोशनल। आई एम वेरी हैप्पी फॉर मोहित एंड द एंटायर टीम एंड ऑल द बेस्ट टू देम। अर्जुन कैसे लगे? 30 में 30। एक्ट्रेस कटरीना कैफ को पिछले कुछ दिनों से लगातार एक क्लिनिक के बाहर स्पॉट किया गया है और कहा जा रहा है कटरीना के इस क्लिनिक विजिट का मकसद है SRK स्टारर उनकी ड्वार्फ फिल्म की तैयारी। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में कटरीना को खास लुक में दिखना है और इसके लिए वो ले रही हैं खास ट्रीटमेंट। 30 में 30। वेटरन एक्ट्रेस रीमा लागू का 59 इयर्स की एज में कल हुआ सैड डिमाइस। रीमा लागू के फ्यूनरल पर आमिर, काजोल और ऋषि कपूर जैसे सेलिब्रिटीज नजर आए शोक मनाते हुए। आमिर अपनी वाइफ किरण के साथ आए फ्यूनरल पर नजर। आमिर ने रीमा जी के सडन डिमाइस के बारे में पूछे जाने पर कहा, "We are all in shock. We don't think she was going through any difficulties. It all happened suddenly and it's truly sad. My first film Qayamat Se Qayamat Tak was with Reema ji. She was an amazing actress and had a clean heart. When we were working on the water protection project, she participated more than the youngsters. May her soul rest in peace." 30 में 30। ऋतिक रोशन ने अपनी एक्स वाइफ सुजान और अपने किड्स के लिए खरीदा है एक अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट ऋतिक के घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। ऋतिक चाहते हैं कि डिवोर्स के बाद भी सुजान और उनके किड्स उनके पास रहे, इसलिए उनके लिए एक बड़ा अपार्टमेंट खरीदा है और बहुत जल्द सुजान और ऋतिक वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। 30 में 30। एक्टर
एक्टर अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर 26 सालों के बाद फिर से आएंगे साथ में सिल्वर स्क्रीन पर नजर। बिग बी एंड ऋषि कपूर विल बी टीमिंग अप एज अ फादर सन डुओ फॉर 102 नॉट आउट। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा होगी जिसमें बिग बी 102 साल के ओल्ड मैन का रोल प्ले करेंगे और ऋषि कपूर 75 इयर्स के उनके बेटे के रोल में होंगे। 30 में 30। क्या अपनी फिल्म रीलोडेड की एक्ट्रेस जैकलीन से बॉन्डिंग की वजह से आलिया ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की लगाई क्लास? खबर है कि आलिया को जैकलीन और सिद्धार्थ की नजदीकी बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्होंने सिद्धार्थ को ये बात अच्छी तरह से बता दी है। 30 में 30। सिल्वर स्क्रीन से काफी वक्त से दूर रहे अभिषेक बच्चन लाइमलाइट में आने के लिए हो गए हैं डेस्परेट। कहा जा रहा है कि अभिषेक किसी बड़े ब्रांड को साइन करना चाहते हैं। ऐसे में ब्रांड वर्ल्ड में उनकी टीम अभिषेक को पिच करने में लगी है। ब्रांड वर्ल्ड में जो दिखता है वही बिकता है। ऐसे में अभिषेक को अपनी फिल्म्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। 30 में 30। कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि सुशांत की अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से हुई थी मुलाकात। इस बारे में पूछे जाने पर सुशांत ने इन रूमर्स को डिनाई करते हुए कहा, I didn't even think of meeting. Forget about meeting. It has been 14 months that I have seen her. This story, I don't know where this is coming from. I haven't met her. I don't want to do it at this point in time because I think it is the correct thing to do. 30 में 30। रिसेंटली खबर आई थी कि अपनी अपकमिंग फिल्म बागी 2 के लिए टाइगर श्रॉफ ने अपनी गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी का नाम कंफर्म करवा दिया है। लेकिन जब इस मामले में हमने टाइगर से सवाल किया तो उनका एक अलग ही रिएक्शन सामने आया। That's a rumor, sir. That's a rumor. Who am I to recommend anyone? मैंने खुद को recommend कर रहा है take me, but no. 30 में 30। कृति सानन को सुशांत सिंह राजपूत ने कर दिया है काफी ज्यादा परेशान। कहा जा रहा है कि सुशांत इंटरव्यूज के लिए देर से आते हैं और साथ ही इंटरव्यू के बीच में होने वाले ब्रेक में वो कहीं चले जाते हैं, जिसकी वजह से कृति का टाइम वेस्ट हो रहा है और वो सुशांत से काफी परेशान है। 30 में 30। सचिन तेंदुलकर की लाइफ पर बनी फिल्म को रिलीज से पहले ही झारखंड में टैक्स फ्री कर दिया गया है। सचिन के फैंस को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं और ये फिल्म 26 मई को रिलीज होगी। खबर है कि कुछ और स्टेट्स में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा सकता है। 30 में 30। टाइगर ने अपने मेंटोर और डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर साबिर खान से प्रॉब्लम की खबरों को बताया गलत। जूम से एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन के दौरान टाइगर ने किया क्लियर कि साबिर खान से उनके रिलेशंस हैं बिल्कुल ठीक। Not at all, not at all. I mean, I think every actor and his director has healthy arguments, but we don't have any arguments also. We always are on the same page and we always give our 100% every day on shoot. And I'm very happy with what Sabir sir has delivered with Munna Michael, and I've also given 100% and more. So I'm very excited for the public to see our trailer. 30 में 30। क्या सलमान कर रहे हैं मोहनलाल की एक्शन एडवेंचर फुली मुर्गन का हिंदी रीमेक? दुबई में अपनी फिल्म ट्यूबलाइट का प्रमोशन करने आए सलमान ने मीडिया के सवाल जवाब के दौरान दी एक हिंट। He said that he had heard a great deal about the Malayalam film and was keen to watch it. सलमान ने कहा कि फुली मुर्गन देखने के वो सिद्दीकी के साथ करेंगे मीटिंग फिक्स। 30 में 30। लीडिंग ग्लोबल बाथ ब्रांड जैगुआर ने अपने लाइटिंग सॉल्यूशंस के लिए दीपिका को चूज किया है ब्रांड एम्बेसडर। दीपिका ने अपने इस लेटेस्ट ब्रांड एसोसिएशन को लेकर कहा, आई एम डिलाइटेड टू बी एसोसिएटेड विद दिस ट्रस्टेड इंडियन ब्रांड दैट आल्सो स्टैंड्स टॉल इंटरनेशनली। वेल, दीपिका है इस एड फिल्म के लिए काफी परफेक्ट बिकॉज उनका ग्लोइंग पर्सोना है लाइट और ब्रिलियंस का सिनोनिम। 30 में 30। कटरीना कैफ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर है काफी एक्साइटेड। करंटली कटरीना अली अब्बास और सलमान खान के साथ कर रही हैं काम। कटरीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है एक पिक्चर जिसमें वो अली अब्बास और विजय कृष्णा आ रहे हैं नजर। शी कैप्शन्ड इट एज अ थग, अ टाइगर एंड अ कैट। हैशटैग टाइगर जिंदा है, हैशटैग थग्स ऑफ हिंदुस्तान। 30 में 30।
बाहुबली 2 के स्टार प्रभास और अनुष्का शेट्टी के फैंस के लिए है एक खुशखबरी। ये दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं नजर। सोर्सेस की माने तो साहो फिल्म के मेकर्स ने प्रभास के साथ काम करने के लिए अनुष्का को किया है अप्रोच। वेल, अभी ये खबर नहीं हुई है ऑफिशियल, लेकिन प्रभास और अनुष्का की केमिस्ट्री को एक बार फिर से देखने के लिए उनके फैंस करेंगे इनका बेसब्री से इंतजार। 30 में 30। इरफान खान स्टारर हिंदी मीडियम को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है टैक्स फ्री। इस फिल्म को गुजरात में पहले से ही टैक्स एग्जेम्पशन मिला हुआ था और अब महाराष्ट्र में भी कर दिया गया है इसे टैक्स फ्री। फिल्म को महाराष्ट्र में टैक्स फ्री करने पर इरफान ने कहा, दिस इज अ ग्रेट स्टेप, मोर पीपल विल वॉच द मूवी एज इट इज टैक्स फ्री नाउ। द फिल्म एड्रेसेस अ सोशल इशू एंड इट इज अ फैमिली एंटरटेनर, सो इट नीड्स टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। आई होप द फिल्म गेट्स टैक्स एग्जेम्पशन इन अदर स्टेट्स एज वेल। 30 में 30। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ को हॉलीवुड मूवी रैम्बो के रीमेक के लिए कर दिया गया है फाइनल। इसमें टाइगर एक्शन आइकॉन सिल्वेस्टर स्टैलोन का रोल प्ले करेंगे। इससे पहले ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम भी इस रोल के लिए आ रहा था सामने, लेकिन अब कर दिया गया है इसके लिए टाइगर श्रॉफ का नाम फाइनल। 30 में 30। उलिया एक बार फिर से अपनी सिंगिंग को लेकर है न्यूज में। उन्होंने सलमान खान की मूवी सुल्तान के सॉन्ग जग घूमिया को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया है और अपने इस म्यूजिक वीडियो को उन्होंने पोस्ट किया है यूट्यूब पर। म्यूजिक वीडियो का शूट भी है काफी स्प्लेंडेड और वीडियो देखकर तो यही लग रहा है कि इंडिया में अपने फैंस को इम्प्रेस करने के लिए उलिया ने किया है काफी हार्ड वर्क। 30 में 30। रणबीर के अच्छे दोस्त और फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली का कहना है कि वो रणबीर के संजय दत्त लुक को लेकर काफी इम्प्रेस्ड हैं और उन्हें इस फिल्म का है बेसब्री से इंतजार। 30 में 30। बॉलीवुड के तीनों बिगेस्ट खान सलमान, शाहरुख और आमिर के साथ काम कर चुकी अनुष्का से जब पूछा गया कि क्या वो कभी अपने प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म्स के लिए इन 3 सुपरस्टार्स को साइन करेंगी, तो इस पर अनुष्का का कहना था, राइट नाउ फिटिंग इन सुपरस्टार्स इन द स्टोरीज दैट वी आर टेलिंग इज डिफिकल्ट। बोथ फिल लॉरी एंड NH10 डिडंट रिक्वायर सुपरस्टार हीरोज। 30 में 30। दंगल ने भले ही चाइना में किए हों 500 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस, लेकिन इस फिल्म को किया जा रहा है अपने शोविनिस्टिक सब्जेक्ट के लिए टारगेट। चाइना में प्रेजेंट फेमिनिस्ट्स इस फिल्म के पेट्रियार्कल पोर्ट्रेयल से हैं नाखुश और उन्हें फिल्म में दंगल डॉटर्स की लैक ऑफ फ्रीडम और आमिर का उन पर डोमिनेंस नहीं आया कुछ रास और इन वजहों से फिल्म को मिल रही है भारी क्रिटिसिज्म। 30 में 30। सुशांत सिंह राजपूत और कृति सानन के बीच दिख रही है आजकल स्पेशल बॉन्डिंग। मॉरिशस में फिल्म की शूटिंग के दौरान करने थे कुछ स्टंट्स। वैसे इन स्टंट्स की प्रैक्टिस पहले भी की गई थी, लेकिन सुशांत शूटिंग के टाइम कृति पर रख रहे थे खास नजर। इनफैक्ट जब वो फ्रेम में नहीं थे तब भी रख रहे थे कृति का खास ध्यान। शूटिंग के दौरान जब कृति के लेग की मसल पुल हो गई तो भी सुशांत ने आइस पैक से पेन को कम करने की पूरी कोशिश की। वेल, इसे देखकर तो यही लग रहा है कि सच में सुशांत रख रहे हैं कृति का कुछ ज्यादा ही ख्याल। 30 में 30। संजय दत्त ने अपनी कमबैक फिल्म भूमि की शूटिंग लास्ट मंथ कर ली है पूरी और अब वो अपनी वाइफ मान्यता दत्त के साथ दुबई के लिए हो गए हैं रवाना। दुबई है मान्यता का फेवरेट गेटअवे और मान्यता मुंबई आने से पहले दुबई में ही रहती थी और अब जब संजय दत्त को मिला है शूटिंग से ऑफ तो वेकेशन के लिए ये है परफेक्ट टाइमिंग।